हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो दोस्तों, आज किस वीडियो में लेकर आए हैं चेक क्लास 10th का इंग्लिश का मोस्ट वीवीआई प्रश्न दोस्तों, जो कि 28 फरवरी 2025 को एग्जाम होने वाला है। उसी के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये रहा दोस्तों आपका प्रश्न, ठीक है। तो उससे पहले आपको पैसेज पढ़ना होगा दोस्तों। जो पैसेज दिया रहता है ना, उससे पहले अच्छा से रीडिंग कीजिए, इसके बाद आप लोग उत्तर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पैसेज को जो है रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। यानी कि दोस्तों आपको गद्यांश को पढ़कर सावधानी पूर्वक से जो है ना वो क्वेश्चन का जो है आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग गद्यांश को। पहले क्या है, द पावर ऑफ हैबिट्स, यानी कि दोस्तों पावर ऑफ हैबिट यानी हैबिट का दोस्तों शक्ति दोस्तों, यानी कि आदत की शक्ति के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो देख लीजिए पढ़ते हैं क्या है दोस्तों कि हैबिट इज अ पावरफुल फोर्स इन आवर लिव्स, ठीक है। यानी कि दोस्तों आदत हमारे जीवन में एक शक्तिशाली शक्ति है। आपको हम हिंदी में बताएंगे दोस्तों, हिंदी में भी आपको इसका बताएंगे, ठीक है। आगे देख लीजिए क्या है, इट शेप्स हाउ वी एक्ट एंड थिंक ऑफ्टन विदाउट अस इवन रियलाइजिंग इट, ठीक है दोस्तों। तो इसका हिंदी क्या होगा, ये हमारे कार्य करने और सोचने के तरीके को आकार देती है, अक्सर हमें इसका एहसास भी नहीं होता, ठीक है दोस्तों, एहसास भी नहीं होता। आगे देख लीजिए क्या कर रहा है, आगे है दोस्तों कि फ्रॉम ब्रशिंग, क्या दोस्तों, फ्रॉम ब्रशिंग आवर टीथ इन द मॉर्निंग टू द वे वी रिस्पॉन्ड टू चैलेंज, ठीक है, हैबिट्स डिकेट मच ऑफ आवर बिहेवियर। हिंदी होगा, सुबह अपने दांतों को ब्रश करने से, कैसे करने से लेकर चुनौतियों का सामना करने के तरीके तक आदतें हमारे व्यवहार को बहुत हद तक निर्धारित करती है दोस्तों, बहुत हद तक निर्धारित करती है। आगे देख लीजिए इसका क्या होगा दोस्तों, आगे है सम हैबिट्स, क्या सम हैबिट्स सच एज ईटिंग हेल्दी और एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, ठीक है, कैन बी पॉजिटिव एंड कंट्रीब्यूट टू अ बेटर लाइफ, ठीक है दोस्तों इसका आगे हिंदी होगा, कुछ आदतें, कैसे कुछ आदतें जैसे कि स्वस्थ भोजन करना या नियमित रूप से व्यायाम करना सकारात्मक हो सकती है दोस्तों, सकारात्मक हो सकती है और बेहतर जीवन में योगदान दे सकती है। यहाँ तक हो गया दोस्तों। आगे देख लीजिए, अदर्स लाइक स्मोकिंग और प्रोक्रेस्टिनेटिंग कैन हैव निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है दोस्तों। इसका हिंदी क्या होगा, इसका हिंदी होगा दोस्तों कि धूम्रपान या टाल मटोल जैसी अन्य आदतें नकारात्मक परिणाम दे सकती है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देख लीजिए क्या है, हाँ आगे है दोस्तों कि द गुड न्यूज इज दैट हैबिट्स कैन बी चेंज, ठीक तो अच्छी खबरें, कैसे अच्छी खबरें यह है कि आदतें बदली जा सकती है दोस्तों। आदतें जो है ना उसे हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है। जो आदत लग जाता है उसे फिर छुटकारा पाना भी सकते हैं दोस्तों, पा भी सकते हैं। तो कैसे पा सकते हैं, चलिए देखते हैं। क्या सो रिसर्च शोज दैट इट टेक अबाउट 21 days टू फ्रॉम अ न्यू हैबिट बट इट रिक्वायर्स परसिस्टेंस एंड क्लियर गोल, ठीक है सो। तो इसके हिंदी आप लोग देख लीजिए, यानी कि शोध से पता चलता है कि नई आदतें बनाने में लगभग 21 दिन लगते हैं। कितना दिन दोस्तों, 21 दिन, याद रखिएगा। लेकिन इसके लिए दृढ़ता और स्पष्ट लक्ष्य की आवश्यकता होती है दोस्तों, स्पष्ट लक्ष्य की आवश्यकता होती है और दृढ़ता की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। आगे देख लीजिए क्या है, बोल तक हुआ था। आगे रिपीटिंग अ पॉजिटिव बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर consistently helps train the brain to associate that behavior with rewards making it easier to continue। तो देखिए दोस्तों ये क्या कहना चाह रहा है, लेकिन सकारात्मक व्यवहार को लगातार दोहराने से, सकारात्मक व्यवहार को लगातार दोहराने से मस्तिष्क को उस व्यवहार को पुरस्कारों से जोड़ने के लिए प्रशिक्षित करने में मदद मिलती है, जिससे इसे जारी रखना आसान हो जाता है। क्या दोस्तों, जारी रखना जो है ना आसान हो जाता है, कंटिन्यू मतलब जारी रखना होता है, ठीक है। ऐसा करते हैं आप लोग यहाँ तक हिंदी समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा है। आगे देख लीजिए क्या है दोस्तों, आगे है कि हाउ एवर ब्रेकिंग बैड हैबिट्स कैन बी मोर डिफिकल्ट, ठीक है। तो
हालांकि बुरी आदतों को छोड़ना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। अगर दोस्तों आपके पास बुरी आदत है ना, तो उसे छोड़ना जो है, वो जो आदत है उसे बदला नहीं जा सकता, ठीक है, कठिन हो सकता है दोस्तों। आगे देख लीजिए क्या है, आगे है दोस्तों कि इट रिक्वायर्स सेल्फ अवेयरनेस मोटिवेशन एंड इस सपोर्ट। कैसे सपोर्ट है, तो फिर इसका क्या होगा, इसके लिए आत्म जागरूकता, प्रेरणा और समर्थन की आवश्यकता होती है। क्या दोस्तों, समर्थन की आवश्यकता होती है, प्रेरणा की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे देख लीजिए क्या है, अ की स्ट्रेटजी इज रिप्लेसिंग अ निगेटिव हैबिट विथ अ पॉजिटिव वन, ठीक है, पॉजिटिव वन। तो देखिए दोस्तों, इसका हिंदी, एक महत्वपूर्ण रणनीति नकारात्मक आदत को सकारात्मक आदत से बदलना है दोस्तों। सकारात्मक आदत से जो है ना बदलना है आपको, नकारात्मक आदत को, जो आपके पास नकारात्मक आदत है उसको आपको सकारात्मक आदत में बदलना है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। आगे देख लीजिए क्या है, आगे है दोस्तों फॉर एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर, हाँ, इंस्टेड ऑफ स्मोकिंग अ पर्सन कैन टेक ऑफ जॉगिंग और ड्रिंकिंग वाटर व्हेन द यूर्ज स्ट्राइक्स ओवर टाइम द ब्रेन रिवाइड्स itself एंड द न्यू हैबिट, ठीक है, बिकम्स आइजर टू मेंटेन, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल क्या बोला था, सम एग्जाम्पल ना, तो उदाहरण के लिए धूम्रपान करने के बजाय जब इच्छा हो तो व्यक्ति जॉगिंग या पानी पीना शुरू कर सकता है। क्या दोस्तों, जॉगिंग या जो है पानी पीना भी शुरू कर सकता है, ठीक है ना। आगे देख लीजिए क्या है, अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ हैबिट्स इज essential for personal growth. By cultivating good habits and replacing bad ones, we can create the life we want to live. देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखता है, स्किप नहीं करता है ना, उसे पूरा समझ में आएगा। आपको इंग्लिश के साथ साथ उसका हिंदी भी बता रहे हैं ना, तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आशा करते हैं जो गद्यांश पर ध्यान दिए होंगे वो क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, ठीक है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ पैसेज, यानी कि दोस्तों इस गद्यांश का केंद्रीय विचार क्या है, केंद्रीय विचार पूछ रहा है, ठीक है। तो केंद्रीय विचार है दोस्तों, हैबिट शेप्स आवर बिहेवियर एंड कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। दोस्तों पॉजिटिव एंड निगेटिव इसका जो है ना केंद्रीय विचार है, ठीक है। यानी कि दोस्तों अगर इसका हिंदी कीजिएगा तो आदतें हमारे व्यवहार को आकार देती है और ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। जैसे कि आप लोग गद्यांश से बताए थे, हिंदी करके बताए थे, तो यही बताया था दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। और जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट जो वीक हैं इंग्लिश में दोस्तों, मतलब इंग्लिश पढ़ने नहीं आता होगा, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको करना है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ पैसेज को पढ़कर फिर आपको खोजना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। इसमें खोजिए कहाँ है, ठीक है। इसलिए दोस्तों सभी को हम कह रहे हैं इंग्लिश सभी लोग पढ़ने सीख जाइए दोस्तों, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर देख लीजिए दोस्तों क्या है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है दोस्तों। हाँ, क्या है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फॉर्म अ न्यू हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। यानी कि दोस्तों गद्यांश के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द, जैसे कोमा है ना, कोमा के बाद आप लोग पहले हिंदी कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज की हिंदी क्या हुआ, इस यानी कि गद्यांश के अनुसार एक नई आदत बनाने में कितना समय लगता है। तो जैसे कि आपको बताए थे 21 दिन का समय लगता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भले ही दोस्तों वीडियो लॉन्ग होगा, उससे मतलब नहीं होता, बस आप लोगों को पढ़ाने से मतलब होता है, ठीक है। 3 नंबर देख लीजिए क्या है दोस्तों, व्हाट इज द की टू फॉर्मिंग अ न्यू हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। यानी कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज है ना, सबसे पहले उसका हिंदी कीजिए। यानी कि गद्यांश के अनुसार नई आदत बनाने की कुंजी क्या है, उसका कुंजी क्या है दोस्तों, चाबी पूछ रहा है। तो रिपीटिंग द बिहेवियर कॉन्सिस्टेंटली एंड एसोसिएटिंग इट विथ रिवार्ड्स, यही है दोस्तों। यानी कि इसका अगर आप लोग हिंदी कीजिए क्या होगा, व्यवहार को लगातार दोहराना और उसे पुरस्कारों से जोड़ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ब्रेकिंग अ बैड हैबिट, ठीक है। यानी कि गद्यांश के अनुसार बुरी आदत को छोड़ने का सबसे कठिन हिस्सा क्या है। तो इसे बदलने के लिए एक नई आदत ढूंढना होगा। तो इसे बदलने के लिए नई आदत ढूंढना होगा, तो क्या है दोस्तों, फाइंडिंग अ न्यू हैबिट और रिप्लेस इट विथ, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। जो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या है, व्हाट डज द पैसेज
सजेस्ट एज अ स्ट्रेटजी टू रिप्लेस ए निगेटिव हैबिट। ठीक है, तो क्या कहना चाहता है, नकारात्मक आदत को बदलने की रणनीति के रूप में यह गद्यांश क्या सुझाव देता है, तो सुझाव यही देता है कि नकारात्मक आदत को सकारात्मक आदत से बदलना है ना, यानी कि रिप्लेसिंग मतलब क्या होता है, बदलना, निगेटिव हैबिट विथ अ पॉजिटिव वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 6 नंबर देख लीजिए क्या है। 6 नंबर है दोस्तों कि व्हाट इज अ synonym फॉर द वर्ड persistence एज यूज्ड इन द पैसेज दोस्तों। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंसी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन क्या कहा था, तो गद्यांश से प्रयुक्त शब्द जो दृढ़ता का समानार्थी शब्द पूछा था दोस्तों। समानार्थी शब्द क्या है दोस्तों, तो कंसिस्टेंसी मतलब होता है संगति। क्या होता है, संगति। और आपसे क्या पूछा था, पेस्टिसेंस, जिसका होता है हिंदी क्या होता है, दृढ़ता होता है। तो दृढ़ता का अगर आप कीजिएगा दोस्तों समानार्थी शब्द तो संगति होता है। ठीक है, अब 7 नंबर देख लीजिए क्या है। 7 नंबर है दोस्तों कि वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ हैबिट्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज दोस्तों, यानी कि गद्यांश के अनुसार। सबसे पहले आप लोग गद्यांश के अनुसार बोलेंगे। ठीक है, आदतों की शक्ति को समझना क्यों महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण यही है कि यह व्यक्तिगत विकास और लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण जो है ना भूमिका निभाता है, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है। अगर इसका इंग्लिश कीजिएगा तो इट्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन पर्सनल ग्रोथ एंड गोल अचीवमेंट। ठीक है दोस्तों, अचीवमेंट है, यही हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है दोस्तों कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेवलपिंग गुड हैबिट्स बेस्ड ऑन द पैसेज। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर गद्यांश के अनुसार नहीं लगाना है, गद्यांश के आधार पर होगा। क्यों, क्योंकि बेस्ड ऑन मतलब आधार पर दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो क्या होगा दोस्तों, गद्यांश के आधार पर अच्छी आदतें, क्या दोस्तों, अच्छी आदतें और क्या विकसित करने का क्या प्रभाव होता है, क्या दोस्तों, विकसित करने का क्या प्रभाव जो है होता है। ठीक है, तो इसका प्रभाव होता है, इससे बेहतर जीवन जो है मिल सकता है, इससे बेहतर जीवन जो है मिल सकता है दोस्तों। तो इट कैन लीड टू अ बेटर लाइफ। बेटर लाइफ मतलब बेहतर जीवन दोस्तों। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक दोस्तों गद्यांश से क्वेश्चन आया था। कहाँ से आया था दोस्तों, गद्यांश से आया था। एक क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा आपको समानार्थी से पूछा था। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर में है कि द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, ठीक है, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ राधा सेड टू मी आई विल हेल्प यू टुडे दोस्तों। अगर आप इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे दोस्तों तो क्या होगा, तो यही होगा दोस्तों कि राधा टोल्ड मी दैट सी वुड हेल्प मी दैट डे दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10 नंबर देख लीजिए। 10 नंबर में दोस्तों देख लीजिए क्या है। 10 नंबर में है कि द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, ठीक है, रीता सेड आई वाज प्लेइंग। ठीक है, तो इसका क्या होगा दोस्तों, तो रीता टोल्ड दैट सी हैड बीन प्लेइंग दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर देख लीजिए। 11 नंबर में है आई, यहाँ पर क्या बनेगा, आई के बाद हैव बीन भरना होगा दोस्तों। हैव बीन लिविंग ईयर सिंस 2004, यानी कि दोस्तों मैं 2004 से यहाँ रह रहा हूँ। इसका हिंदी यही होगा अगर है बीन लगाते हैं तो। आगे देख लीजिए 12 नंबर क्या है। 12 नंबर में है दोस्तों कि खाली स्थान पहले है द बेस्ट विन। कैसो, द बेस्ट विन, तो 10 से पहले आपको क्या लगाना है दोस्तों, तो 10 से पहले आपको लगाना है मे। कैसो, मे द बेस्ट विन, मे द बेस्ट विन हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 13 नंबर क्या है। 13 में दोस्तों यू के बाद आप क्या लगेगा, तो यू मस्ट। क्या दोस्तों, यू मस्ट गेट अप अर्ली। ठीक है, आप जल्दी उठो, आप जल्दी उठो, अवश्य, आप अवश्य जल्दी उठो, यानी कि मस्ट मतलब अवश्य एक तरह से समझिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। 14 नंबर देख लीजिए। 14 नंबर में है वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स इन एन एग्जाम्पल ऑफ, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि दोस्तों जो वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स है ये कौन सा टेंस है दोस्तों, तो ये दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो क्या होगा दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर देख लीजिए। 15 नंबर में है आई विश आई हैड। यस, आई विश आई हैड बीन रिच। ठीक है, तो आई विश मतलब क्या होता है, काश, काश मैं अमीर होता। ठीक है, काश मैं अमीर होता, यहाँ पर हैड लगेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई के बाद यहाँ पर हैड लगा देंगे, फिर बीन रिच।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है दोस्तों कि चेंज इनटू निगेटिव सेंटेंस। क्या दोस्तों निगेटिव सेंटेंस में आपको बदलना है, क्या है कि ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, तो ऐसे भी सोचिए कि निगेटिव बदलना है तो नोट लग जाएगा, यहाँ पर ए दिया है, गलती हो जाएगा दोस्तों, ऑलवेज नोट स्पीक द ट्रुथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। यानी कि दोस्तों इसको रीड करके यानी कि पढ़कर दोस्तों जो है ना आपको आंसर करना है दोस्तों, आंसर देना है क्वेश्चंस का। तो दोस्तों इसको हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि दोस्तों आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप लोग खुद पढ़िए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख लीजिए, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज कुर्ग और कोडागू दोस्तों, कुर्ग और कोडागू। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक का एक जिला है दोस्तों, कर्नाटक का एक जिला। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 18 नंबर देख लीजिए क्या है, व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ कुर्ग। क्या दोस्तों, कुर्ग का सेकेंड नेम क्या है, यानी कि दूसरा नाम उसको क्या है दोस्तों, कोडागू है। क्या नाम है दोस्तों, कोडागू था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर देख लीजिए क्या है दोस्तों, 19 में है वाई इज कुर्ग फेमस फॉर। वाई इज कुर्ग फेमस फॉर दोस्तों, यानी कुर्ग किस लिए प्रसिद्ध है, तो कॉफ़ी, रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस, यानी कि कॉफ़ी और वर्षा वन और दोस्तों मसाले, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पढ़े होंगे आप लोग, पता चल रहा होगा। चलिए अब देख लीजिए क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग क्वेश्चंस को पढ़कर जो है आंसर देना है। क्या है कि वेयर डिड लेंचो लिव। ठीक है, लेंचो कहाँ रहता था, लेंचो जो है कहाँ रहता था, तो आप लोग कहानी पढ़े होंगे दोस्तों कि छोटी पहाड़ी की चोटी पर दोस्तों, कहाँ, किसी भी जो है छोटी पहाड़ी की चोटी पर जो रहता था। तो क्या इसका आंसर होगा, ऑन द क्रेस्ट ऑफ लॉ हिल दोस्तों, हिल मतलब पहाड़ी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। 21 नंबर देख लीजिए क्या है दोस्तों, 21 नंबर में है कि हु रोट द पोयम फायर एंड आइस। देखिए दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा, 2-3 क्वेश्चन, पोएट और राइटर का नाम पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, हर जो पार्ट है आपका, जो लेसन है उससे आप लोग देख लीजिएगा कि इसके पार्ट का जो है राइटर कौन है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या कहा था कि फायर एंड आइस, यानी कि दोस्तों आग और बर्फ का कविता किसने लिखी है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। 22 नंबर में है कि व्हाट इज द नेम ऑफ नेल्सन, कैसो नेल्सन मंडेलाज डॉटर, यानी कि दोस्तों कि नेल्सन मंडेला की बेटी का नाम क्या था, तो जेनानी दोस्तों, क्या नाम था, जेनानी था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 23 नंबर है दोस्तों कि द बेकर फ्रॉम, क्या दोस्तों, द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि दोस्तों क्या गोवा के बेकर को कहा जाता था, तो पैडर कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देख लीजिए 24 नंबर, 24 है कि हु पैसेज नियर द वाटर होल दोस्तों, तो डियर हो जाएगा, हिरन दोस्तों। अब क्या क्वेश्चन क्या कहा, पानी के गड्ढे के पास में कौन गुजरता है, तो हिरन गुजरता है दोस्तों। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 25, तो 25 है दोस्तों कि हु वाज किटी। इसका आंसर आप लोग कीजिए दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर, 26 क्या है दोस्तों कि हाउ मैनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे। ठीक है, यानी कि बेकर हर रोज कितने बार आता था, तो दिन में 2 बार दोस्तों, तो दिन में 2 बार आता था कि ट्वाइस अ डे, यानी कि ट्वाइस अ डे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 27 देख लीजिए क्या है कि व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी एडवाइज। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज, यानी कि दोस्तों तीनों को तीनों जो है सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें सभी दोस्तों। ठीक है, कट हिज फूड है, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, कीप हिम अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, 28 है दोस्तों कि हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या हिंदी होगा दोस्तों कि हार की वास्तविक कीमत कितनी थी, तो 500 फ्रैंक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 29 नंबर देख लीजिए क्या है, 29 में है दोस्तों ग्रिफिन वाज रेदर अ पर्सन, यानी कि दोस्तों क्या लेस पर्सन दोस्तों। ठीक है, और ब्रिलियंट साइंटिस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि दोनों को दोनों सही है दोस्तों।
यानी ग्रिफिन एक व्यक्ति था, अराजक व्यक्ति था और प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था दोस्तों। ठीक है, यही दोनों है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्या है कि शेरी वाज द नेम ऑफ, शेरी वाज द नेम ऑफ, यानी कि शेरी किसका नाम था? तो पढ़े होंगे अपना बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा दोस्तों आपका 30 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, ऐसा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। आप लोग को हिंदी करके बताया दोस्तों। ठीक है, और वीडियो मिलेगी आप लोग को। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पसंद आए तो, और चैनल पर नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।